समय की बात है। बुढ़ाकोटा गांव में एक जमींदार रहता था, हरिनारायण सिंह। उसकी हवेली बड़ी थी, दौलत भी कम न थी, लेकिन दिल का हिसाब बिगड़ा हुआ था। वजह थी उसकी 2 पत्नियां। कैसी हो सरस्वती? ठीक हूँ, पर तुमसे क्या करना है? वक्त बदल गया सरस्वती, बहुत कुछ मेरे हाथ में नहीं रहा। हाँ, बदल गया। पहले मैं तुम्हारे बगल में बैठा करती थी, अब हवेली के कोने में पड़ी हूँ। पहले खाना साथ खाते थे, अब मेरी थाली अलग हो गई। क्या ये सब अपने आप बदल गया? अभी बातें करने का कोई मतलब नहीं, जो हो गया वो बीत गया। बीत गया? मैं क्या बीत गई हूँ हरिनारायण? मैं कोई पुरानी जमीन नहीं जिसे छोड़ दिया जाए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वो भी पहली। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं सरस्वती, बस कुछ रिश्ते संभालते संभालते कुछ छूट गया। नहीं, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने खुद को ही छोड़ दिया। पहले तुम्हारे लहजे में अपनापन था, अब अफसरों जैसा आदेश। पहले मेरी आंखें तुम्हारी पहचान थीं, अब चंपा की मुस्कान तुम्हारा घर है। तुम्हें जलन है उससे? नहीं, जलन तब होती जब मैं चाहती कि जो तुम्हें उससे मिला वो मुझे मिले, पर मैं तो सिर्फ वो वापस चाहती हूँ जो कभी मेरा था। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा विश्वास और वो छोटी छोटी बातें जो अब चुप है। सरस्वती की बातों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ वो खालीपन था जो प्यार के बाद बचा रह जाता है। जमींदार सुन रहा था, लेकिन समझ शायद बहुत देर से आनी थी। इतना काम क्यों करते हो जी? अब सरस्वती देवी को बोलिए ना कुछ जिम्मेदारी संभालें, आखिर वो भी तो इस घर की हिस्सा है। वो पहले ही संभालती थीं, अब उम्र और तबीयत का सवाल है। उम्र का बहाना मत दीजिए, जब दिल चाहे औरत कुछ भी कर सकती है। वैसे भी अब घर की जिम्मेदारी मुझे संभालने की आदत हो गई है। हाँ, वो बात तो सही है, तुमने बहुत कुछ संभाल लिया है। बस एक बात रह गई है जी, हवेली का हिस्सा। हिस्सा? किस चीज का? वो जमीन जो तुम्हारे नाम है, वो हिस्सा जो बाद में लड़ाई की वजह बन सकता है। अगर सरस्वती से अभी सुलझा लिया जाए तो बाद में कोई झंझट नहीं रहेगा। तुम चाहती हो मैं सरस्वती से कहूँ कि वो हिस्सा छोड़ दे? मैं चाहती हूँ कि घर में कोई विवाद ना रहे, और जहाँ 2 औरतें हों वहाँ साफ साफ फैसले जरूरी होते हैं। चंपा की बात मीठी थी, लेकिन मीठे में जहर छिपा था। जमींदार सोच में था, और यही सोच उसे उसकी पहली पत्नी से और दूर ले जाने वाली थी। अगले दिन जमींदार सरस्वती के पास गया और बोलता है, सरस्वती, एक बात कहनी थी। हुक्म दीजिए, अब कहने के लिए जगह कहाँ बची है हमारे बीच। मैं चाहता हूँ कि हवेली के कागजात में तुम्हारा नाम न रहे। चंपा कह रही थी कि चंपा कह रही थी और तुम सुन रहे थे। अब मैं क्या कहूँ? मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई झगड़ा हो। तुम भी जानती हो कि जमीन के मामलों में भाई भाई का खून बह जाता है। अगर नाम मिटा देने से झगड़े रुक जाते तो गांव के किसी भी घर में बंटवारा नहीं होता। ले जाओ वो कागज, पर याद रखना हरिनारायण, मेरा नाम सिर्फ उस कागज पर था, तुम्हारे दिल पर नहीं। अब दोनों जगह से मिट गया। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे पता है, तुमने कुछ भी कभी नहीं चाहा, यही तो सबसे बड़ी कमी थी। सरस्वती का नाम मिट गया, लेकिन उसकी खामोशी अब हवेली की दीवारों में गूंजने लगी थी, और जमींदार अब दौलत के बीच खुद को सबसे गरीब समझने लगा था। सरस्वती अब बोलती नहीं थी, लेकिन हवेली की खामोशी में उसकी आहें गूंजती थीं। चंपा अब पूरे घर की मालकिन बन गई थी, पर उसके अंदर की असली भूख अब धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। कल रात की रोटी में नमक कम था, और वो सरस्वती अब भी अपने लिए खाना बना रही है। जब सब कुछ छोड़ चुकी है तो अब अलग से चूल्हा क्यों? वो कभी खुद की भूखी नहीं रही, सिर्फ दूसरों को खिलाने की आदत थी उसे। अब आदतें बदलनी होंगी, नहीं तो घर का सिस्टम बिगड़ेगा। आप कहिए ना, उसे समझाइए।
क्यों नहीं, अब तो ये हवेली मेरी भी है। जिस हवेली में कभी सरस्वती की सादगी राज करती थी, अब वहाँ चंपा का शोर सुनाई देने लगा था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो शोर एक दिन बर्बादी की घंटी भी बन सकता है। सरस्वती, एक बात कहूं? अब जो कहना है बिना घुमा फिरा के कहो। दिल में क्या है सीधे सुनने की आदत डाल ली है अब। ये हवेली, ये घर, सब कुछ बहुत बदल गया है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा और आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी से भूख नहीं मिटती हरिनारायण, और न ही इज्जत लौट कर आती है। तुमने जब चंपा के कहने पर मेरे हिस्से से मेरा नाम हटाया, उस दिन तुमने मुझे नहीं खुद को मिटा दिया। क्या मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ? हाँ, एक बात कर सकते हो, बस अब और कुछ मत बिगाड़ो, मैं रह लूंगी। मगर खामोशी से जीने का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखता नहीं। सरस्वती ने शब्दों से नहीं, अपनी आंखों से जवाब दिया था, और जमींदार उस जवाब को ताउम्र नहीं भूल पाया।